हेलो एवरीवन। आज है 25 जून 2024। तो स्टार्ट करते हैं आपके वोकैब का डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। पहला वर्ड है अपने पास में लैंडस्केप। ठीक है, तो लैंडस्केप हमारा पहला वर्ड है। इसको याद करने का तरीका कुछ नहीं है। लैंडस्केप का बेसिकली मतलब होता है परिदृश्य या दृश्य। ठीक है, बैकग्राउंड भी बोल लेते हैं हम लोग, लैंडस्केप को बैकग्राउंड भी बोल लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जो बोलते हैं हम लोग उसी बोलते हैं लैंडस्केप। जैसे ये दिख रहा होगा आपको लैंडस्केप। ठीक है, सोचो लैंड मतलब आपका जगह जो होती है उसको लैंड बोलते हैं। उसमें से हम स्केप कर रहे हैं। स्केप करने का मतलब है वहां से जाना कहीं से। तो एस्केप करना यानी एक खूबसूरत जगह जहां जाकर आप आराम कर सकें, तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। जैसे कितना बढ़िया लैंडस्केप दिख रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ठीक है, यू और आएगा इसमें लैंडस्केप। ठीक है, इसी को बोलते हैं जैसे लैंडस्केप। सीनरी बोल लेते हैं, व्यू भी बोल लेते हैं। क्या नज़ारा है, क्या बढ़िया नज़ारा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स माउंटेन्स वॉज ब्रेथ टेकिंग। जो पहाड़ों का सुंदर परिदृश्य था वो अद्भुत था। ब्रेथ टेकिंग का मतलब यहाँ पे होता है बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, शानदार जो होता है ना, शानदार, उसको बोलते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लैंडस्केप मतलब पता चल गया, परिदृश्य, दृश्य, बैकग्राउंड, सीनरी, व्यू। ठीक है, अगला वर्ड है डायरेक्टिव। ये बना है वर्ड डायरेक्शन से। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। जब आप किसी को डायरेक्शन दिखाते हो, दिशा दिखाते हो कि भाई ये करो, इस डायरेक्शन में जाओ, इधर जाओ, इधर। ठीक है, नहीं इधर मत जाओ, इधर जाओ। ठीक है, तो जैसे मूवीज में होता है डायरेक्टर, होते हैं डायरेक्टर, वो एक्टर्स को बताते हैं कि भाई ऐसे एक्टिंग करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ठीक है, तो डायरेक्टिव का मतलब होता है, डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा निर्देश। ठीक है, जो डायरेक्टर होता है किसी मूवी में, डायरेक्टर होता है, वो क्या देता है, ये नहीं आएगा। जो डायरेक्टर होता है वो क्या देता है, वो डायरेक्टिव देता है एक्टर्स वगैरह को, डायरेक्टिव देता है उनको। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम डायरेक्टिव। दिशा निर्देश देना, आदेश देना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, जैसे डायरेक्टर फिल्म शूट के लिए निर्देश दे रहा है। ठीक है, डायरेक्टर जो होता है फिल्म शूट के लिए निर्देश देता है। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे इन लोगों को बोला गया भाई इधर भागो, तुम पीले पे भागो, तुम ब्राउन पे भागो, तुम इस पे भागो, तुम रेड पे भागो। ठीक है, तो इन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं। समझ गए। जैसे द मैनेजर इशूड अ डायरेक्टिव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। कि भाई महीने के आखिरी तक आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ऐसे क्या दिए गए हैं, डायरेक्टिव दिए गए हैं। किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। और डायरेक्टिव का मतलब है ऑर्डर, आदेश, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगला वर्ड अपने पास स्टिपुलेट करना। स्टिपुलेट करने का मतलब होता है निर्धारित करना। इसका मतलब होता है निर्धारित करना। ठीक है, निर्धारित करते हैं ना आप किसी चीज को, मतलब ये सेट कर देना ऐसा। ठीक है, ऐसा सेट कर देना, ऐसा स्पेसिफाई कर देना, ऐसा सेट कर देना, निर्धारित कर देना। ये लिख रहा है निर्धारित करना, नियम निर्धारित करना, उसको बोलते हैं स्टिपुलेट। एक ट्रेन वगैरह बुक करते हैं तो वहां पे लिखा होता है स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब निर्धारित समय, स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है स्टिपुलेटेड टाइम, आने का टाइम, जाने का टाइम, यहाँ पे 16 घंटे 50 मिनट लगी ये ट्रेन, स्टिपुलेटेड टाइम है, ये निर्धारित समय है। ट्रेन लेट भी हो सकती है, ट्रेन जल्दी भी आ सकती है, तो ये निर्धारित समय है कि भाई इस समय तो ये निर्धारित है, बाकी हमें नहीं पता कि लेट होगी नहीं होगी। ठीक है, निर्धारित है, सेट है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ऐसा आवश्यक है, स्पेसिफाई कर दिया गया है ऐसा। समझ लो, स्टिपुलेट का मतलब निर्धारित कर देना कोई चीज। जैसे द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द एग्रीमेंट। कि जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जो समझौता हुआ है, उसकी जो शर्तें हैं और जो कंडीशंस हैं, उनको कौन निर्धारित कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेट करना, निर्धारित करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ट्रिक भी लिख रही है, जैसे स्टेप प्लस लेट, किसी काम को लेट करने से रोकने के लिए नियम बनाना। ठीक है, जैसे लेट वर्ड लिख रहा है ना यहाँ पे, लेट मतलब कि किसी काम को, कोई काम लेट ना हो, इसलिए आपने कुछ निर्धारित कर दिया। ठीक है, स्टेप ले लिया उसका, एक एक आपने कदम उठा लिया है, कोई कोई काम लेट ना हो। ठीक है, अगला वर्ड है अपने पास में, अगला वर्ड अपने पास में क्या है, अगला वर्ड है अपने पास में बेंचमार्क। बेंच प्लस मार्क, दो चीज से बना है ये वर्ड। ठीक है, बेंच प्लस मार्क। ये बेंच दिख रही है, बेंच। ठीक है, आप लोगों को ये बेंच दिख रही होगी। मान लो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा दूं। ठीक है, ये एक मार्क लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बेंच पे मार्क लगा दिया एक। बेंच मार्क का मतलब होता है कोई कोई मापदंड टाइप। ठीक है, कोई मानदंड, मापदंड, कोई स्टैंडर्ड सेट कर देना। ठीक है, कोई एक स्टैंडर्ड सेट करना, स्टैंडर्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, इतना कि भाई इतना तो करना ही करना पड़ेगा, कोई क्राइटेरिया सेट कर देना। मान लो जैसे बच्चे वगैरह होते हैं ना स्कूल वगैरह में, जैसे स्कूल की बेंच है। ठीक है, मान लो कोई एक
मान लो क्लास में एक टॉफी पड़ी थी, कहीं पे कोई चॉकलेट वगैरह पड़ी थी, कोई टॉफी थी मान लो, ठीक है, टॉफी वगैरह थी कोई, ये टॉफी है कोई, है ना। मान लो बच्चों में लड़ाई हो रही है कि भाई इसको कौन खाएगा, तो यहाँ पे मैडम आई, मैडम ने बोला कि ठीक है ये बेंच रखी है, इसमें मैं एक मार्क बना देती हूँ, अगर तुमने यहाँ से जंप करके अगर तुम यहाँ तक भी पहुंच गए, ठीक है, तुम जंप करके अगर यहाँ तक भी पहुंच गए, इस मार्क को तुमने क्रॉस कर लिया, ठीक है, मतलब इस मार्क को जिसने क्रॉस कर लिया उसको टॉफी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैडम ने क्या करा, बेंच मार्क बना दिया, एक बेंच मार्क सेट कर दिया मैडम ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया मैडम ने, ठीक है, क्राइटेरिया स्टैंडर्ड सेट कर दिया काय के लिए, कि टॉफी उसी को मिलेगी। तो सोचो बेंच पर मार्क, जैसे बेंच मार्क एक मापदंड है जिससे बाकी चीज़ों के साथ तुलना की जाती है, तो तुलना करी जाएगी ना कि भाई तुमने एक क्रॉस किया नहीं किया, कौन यहाँ तक रह गया, कौन यहाँ पहुँच गया, कौन आगे पहुँच गया, कौन लाइन पर रह गया, ठीक है, तो उनको टॉफी मिलेगी जो इसको क्रॉस कर जाएंगे, मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे द न्यू सॉफ्टवेयर सेट अ बेंचमार्क फॉर द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड बना दिया है किसने, जो नया सॉफ्टवेयर आया उसने एक नया बेंचमार्क बना दिया है, एक नया अलग से स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई इतना तो करने करना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना दिया उसने अलग से, ठीक है, वो है बेंचमार्क। थैंक यू, आगे चलते हैं। अगला वर्ड अपने पास पोज करना। ये पोज कर रहे हैं, ये भाई साहब दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये पोज कर रहे हैं, ठीक है, ये पोज कर रहे हैं मतलब ये अपना पोज दे रहे हैं, कैमरा फोटो खींचते समय, सेल्फी लेते हुए पोज दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के ये 100 तरह का ये नाटक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको पोज दे रहा है। पोज करने का मतलब है यहाँ पे पोज दे रहा है, मतलब सोचो पोज देना, जैसे फोटो खिंचवाने के लिए पोज देते हैं, यानी किसी स्थिति को दिखाना या समस्या खड़ी करना, ठीक है, कोई चीज स्थिति सामने लाके रखना, समस्या उत्पन्न करना, ये यहाँ पे फोटो उत्पन्न कर रहा है, ऐसी फोटो खिंचा के समस्या ही उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, ये ऐसी फोटो खिंचा के समस्या उत्पन्न कर रहा है पोज दे के, ठीक है। प्रस्तुत करना, क्या प्रस्तुत करना चाह रहा है, अपना यहाँ पे एक कैरेक्टर प्रस्तुत करना चाह रहा है, अपनी इमेज प्रस्तुत करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी इमेज प्रस्तुत करना चाह रहा है, उसी को बोलते हैं पोज करना, ठीक है, प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, ठीक है, सामने लाके रखना, पोज करना, ठीक है, प्रेजेंट करना, कारण बनना किसी चीज का, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट देखो, द न्यू रेगुलेशंस पोज अ चैलेंज टू स्मॉल बिजनेस, कि जो नए रेगुलेशंस आए हैं, रेगुलेशन मतलब नियम, कानून, रूल्स, ठीक है, कि जो नए नियम आए हैं वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज का कारण बन रहे हैं, वो कारण बन रहे हैं, ये नए जो चैलेंजेस आने वाले हैं, चुनौतियां आने वाली हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है, कि ये नए नियम आए हैं, नए रेगुलेशंस आए हैं, ये कारण बनेंगे, ये प्रस्तुत करेंगे नए नए चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे स्मॉल छोटे बिजनेसों के लिए। समझ आ गया पोज का मतलब, प्रस्तुत करना, ठीक है, समस्या उत्पन्न करना, कोई चीज को सामने लाके रख देना, प्रेजेंट करना हमारे सामने लाके, ठीक है, उसी को बोलते हैं पोज करना। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपने पास में स्ट्रेन। स्ट्रेन को याद रखो आप ट्रेन से, ठीक है, ठीक है, ऐसे ट्रेन होती है, ठीक है, ये ट्रेन की पटरियां हैं, टक 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 टक, ऊपर इसके चलती है ट्रेन, ठीक है, ऊपर इसके क्या चल रही है, ट्रेन चलती है। अब सोचो ट्रेन इतनी भारी और नीचे पटरियां हैं पतली पतली, ये दिख रही होंगी आप, नीचे पटरियां पतली पतली, तो सोचो इन पटरियों के ऊपर इस ट्रेन का कितना ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा, कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, प्रेशर, तो उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है, जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है ऊपर से, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। ट्रेन से याद रखो कि ट्रेन और ट्रेन की पटरी के बीच में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। उसी को हम लोग स्ट्रेस भी बोलते हैं, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, ठीक है। जैसे द हैवी वर्कलोड बिगिन टू स्ट्रेन हिज हेल्थ, कि जो इतना ज़्यादा वर्कलोड था, इतना ज़्यादा उसको काम करना पड़ता था, इतना ज़्यादा जो उसके ऊपर काम का बोझ था, वो उसके लिए दबाव का काम बन रहा था, उसकी हेल्थ पे स्ट्रेन बन रहा था, हेल्थ पे दबाव डाल रहा था, बहुत ज़्यादा हेल्थ पे प्रेशर डाल रहा था, मतलब उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी, ठीक है। अगला वर्ड है अपने पास में प्रोलॉन्ग। याद कराया था मैंने कैसे आपको, प्रोफेसर समझ लो प्लस लॉन्ग, मतलब प्रोफेसर ने एक लंबी क्लास ले ली, लॉन्ग मतलब लंबा, प्रो मतलब प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर, जैसे ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने लॉन्ग क्लास ले ली, लंबी क्लास ले ली, मतलब इन्होंने क्लास को लंबा कर दिया, खींच दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग, किसी चीज को एक्सटेंड कर देना, किसी चीज को और ज्यादा लॉन्ग कर देना, बढ़ा देना, लेंथ बढ़ा देना किसी चीज की, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोलॉन्ग, ठीक है, एक्सटेंड, लेंथन। जैसे द मीटिंग वॉज प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू द न्यूमरस क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, कि जो मीटिंग थी वो प्रोलॉन्ग कर दी गई, वो मतलब खींच दी गई, और ज्यादा लंबी लंबी खिंच गई, लंबी बढ़ गई मीटिंग, क्यों, ड्यू टू किसकी वजह से, जो न्यूमरस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ऑडियंस में से, जो ऑडियंस में जो लोग बैठे थे, दर्शक जो लोग बैठे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे,
असंख्य क्वेश्चन पूछे उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, इस वजह से जो मीटिंग है वो लंबी खिंच गई, प्रोलॉन्ग हो गई। प्रोलॉन्ग हो गई मतलब लंबा हो जाना किसी चीज़ का। अगला वर्ड अपने में डिसरप्शन। ठीक है, सोचो डिस्को, डिस्क मतलब डिस्को प्लस डिस्को में रप्शन आ गया, डिस्को में रप्शन आ गया। जैसे जैसे डिस्को में अचानक कोई रुकावट आ जाए और मस्ती में बाधा उत्पन्न हो जाए, उसको बोलते हैं डिसरप्शन। ठीक है, डिसरप्शन मतलब डिस्को। ठीक है, डिसरप्शन मतलब डिस्को, कि सोचो डिस्को में कोई दिक्कत आ जाए, कोई डीजे वीजे बंद हो जाए और आपके बाधा उत्पन्न हो जाए, उसमें कोई दिक्कत आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, उसको बोलेंगे डिसरप्शन। ठीक है, इंटरप्शन, इंटरप्ट कर देना बीच में आके। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाना किसी चीज़ का, डिस्टर्बेंस, बाधा बनना, विघटन बनना। शादी हो रही थी, बारिश पड़ेगी, बेचारों को देखो कहाँ पे ये फेरे वगैरह डल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिसरप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे डिसरप्शन हो गया, डिसरप्शन। ठीक है, सेंटेंस, द सडन रेन स्टॉर्म कॉज्ड अ डिसरप्शन इन द आउटडोर इवेंट। कि जो ये सडन मतलब जो अचानक ये रेन स्टॉर्म, जो भारी बारिश हुई है, उसने क्या कॉज कर दिया, उसने ये कॉज कर दिया कि डिसरप्शन हो गई, विघटन आ गई, बाधा पड़ गई, किसमें, जो आउटडोर इवेंट चल रहा था। आउटडोर इवेंट मतलब जो बाहर जो इवेंट चल रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, उसमें विघटन हो गया, डिसरप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि डिस्को में कुछ ऐसी खराबी आ गई, उसकी वजह से बाधा बन गई आपकी मस्ती में, बाधा उत्पन्न हो गई आपकी मस्ती में। डिस्को मतलब डिसरप्शन। ठीक है, डिसरप्शन मतलब डिस्को में बाधा। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है रिगमैरोल। रिगमैरोल ये काफी नया वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है झंझट, फालतू का झंझट, लंबी और जटिल प्रक्रिया, फिजूल की बातें, उनको भी बोलते हैं रिगमैरोल। ठीक है, रिग मैरोल, रिग प्लस मैरोल। याद करने का तरीका देखो, रिग प्लस मैरोल, जैसे किसी प्रतियोगिता में, मतलब रिग में मारामारी और पेचीदा प्रक्रिया हो। मैरोल मतलब मारामारी, समझ लो मारामारी। ठीक है, मारामारी। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे सोचो कि किसी प्रतियोगिता में, रिग, रिग का मतलब ये होता है कि कंपटीशन वगैरह जो होता है ना, उसको बोलते हैं रिग, कंपटीशन वगैरह होता है। सोचो किसी कंपटीशन में बड़ी मारामारी हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा यार ये प्रक्रिया बड़ी लंबी है, जटिल है, बहुत ज़्यादा लंबी जटिल प्रक्रिया को बोलते हैं रिग मैरोल। जैसे मान लो आप किसी एक डिपार्टमेंट में गए, किसी सरकारी विभाग में गए, आपको कुछ काम कराना था, आप पहले काउंटर पे गए, ये पहला काउंटर, ये दूसरा काउंटर, पहले ने बोला दूसरे पे जाओ, दूसरे ने बोला तीसरे पे जाओ, तीसरे ने बोला चौथे पे जाओ, चौथे ने बोला पांचवें पे जाओ, पांचवें ने कहा छठवें पे जाओ, छठवां कह रहा है सातवें पे जाओ, सातवां कह रहा है आठवें, ऐसे ही करके बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिगमैरोल। ठीक है, रिगमैरोल, रिगमैरोल इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब लंबी और जटिल प्रक्रिया है, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ वहाँ हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, लंबी और जटिल प्रक्रिया को बोलते हैं रिगमैरोल। फिजूल की बातें, ये सब फिजूल की बातें हैं। काम तो यही हो सकता था एक ही काउंटर पे, बट ये सब जो फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं, सब फिजूल की बातें हैं। ठीक है, नॉनसेंस। ठीक है, नॉनसेंस वर्ड लिख रहा है ना, सब नॉनसेंस है। फस है, फस है मतलब फसाद है, फालतू का झंझट है। देखो, आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू द रिगमरोल ऑफ फिलिंग आउट ऑल दीज फॉर्म्स, कि ये सब फॉर्म भर के मेरे को ये रिगमरोल से नहीं गुजरना, मतलब मैं इन सभी फॉर्म को भरने की लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता। समझ रहे हो, लंबी और जटिल प्रक्रिया मतलब रिगमरोल, रिगमरोल, रिगमरोल। आगे चलते हैं, मतलब जहां पर रिग मतलब कंपटीशन और मारा मारी हो रही है, रिगमरोल। अगला वर्ड है अपने पास एग्जर्वेट करना। एग्जर्वेट करने का मतलब होता है एडिंग फ्यूल टू फायर। एग्जर्वेट करने का मतलब होता है एडिंग फ्यूल टू फायर। ठीक है, ईडियम है। दूसरा, एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, ये ईडियम है, दोनों का मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना। एड फ्यूल टू फायर, कोई आग तो लगी रही थी उसके ऊपर, आपने उसमें तेल और डाल दिया, घी और डाल दिया, फ्यूल और डाल दिया, तो आग तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, बस से बदतर कर देना। एड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड करना मतलब जोड़ना, उसके अंदर कुछ और बढ़ाना, मतलब कि आपकी इंजरी तो पहले से हो गई थी, लग गई थी, ऊपर से आप इंसल्ट और कर रहे हो सामने वाले की। मतलब मान लो कोई साइकिल से गिर गया, कोई साइकिल से जा रहा था और साइकिल से कोई गिर गया, अब वो गिर गया, ऊपर से उसके चोट लग गई और आप उसकी इंसल्ट और कर रहे हो। ठीक है, तो आप फिर ये ईडियम एक आएगा वहां पे कि एड इंसल्ट टू इंजरी, कि इंजरी तो हो ही गई, ऊपर से इंसल्ट और कर रहे हो, मतलब उसके संग बुरा तो हो गया, आप और बुरा कर रहे हो, बस बस से बदतर करना, वो और ज्यादा बुरा करना। यही मतलब होता है एग्जर्वेट का, यही मतलब होता है एग्जर्वेट का। एग्जर्वेट का मतलब क्या होता है, एग्जर्वेट का मतलब होता है यही, एग्जर्वेट, एग्जर्वेट का मतलब होता है यही। सोचो, एक्स्ट्रा, सॉर्बेट, सॉर्बेट मतलब पता है क्या होता है, सोचो किसी खाने की चीज में ज्यादा मिर्च, मतलब ये सॉर्बेट से रिलेटेड, ये मिर्च से रिलेटेड है, कोई कड़वी चीज डालने से स्थिति और खराब हो जाए,
ठीक है। एक्स मतलब एक्स का मतलब एक्स्ट्रा, और सॉर्बेट याद रखो, सरबेट मतलब सॉर्बेट, कुछ भी समझ लो कि इसका मतलब है मिर्ची, कि सोचो एक्स्ट्रा मिर्ची डाल देगी तो आपका खाना बहुत ज़्यादा खराब होगी स्थिति। ठीक है। वर्सन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाना, एग्रीवेट कर देना, बस से बदतर कर देना किसी चीज़ को, और ज़्यादा आग में घी डालना, एग्रीवेट करना, और ज़्यादा बात का बतंगड़ कर देना। ठीक है। ऐसे द हेवी रेनफॉल विल एक्सरबेट द फ्लड सिचुएशन इन द एरिया, कि जो हैवी रेनफॉल है, ठीक है, जो भारी बारिश है, उसने क्षेत्र में स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ दिया, एक्सरबेट कर दिया। ठीक है। पहले से तो बारिश पड़ी रही थी, ऊपर से फ्लड व्लड और आ गया नहीं, सोचो कि फ्लड आ गई थी। ठीक है। फ्लड आ गई थी मतलब बाढ़ आ गई थी, ऊपर से बारिश और पड़ गई बहुत ज़्यादा गंदी, तो उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है। अगला वर्ड है एरेटिक। एरेटिक जो वर्ड है ना, ये बना है एरर से। एरर मतलब होता है गलती। ठीक है। मतलब कि हर चीज में फिर गलती ही गलती है बार बार। ठीक है। मान लो एरेटिक का मतलब होता है अनियमित होना, इरेगुलर होना। ठीक है। अप्रत्याशित होना, कि आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ये इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा, या फिर कोई भी एक चीज किस तरीके से काम करेगी। जैसे ये रोड दिख रही है, ये एक एरेटिक रोड है, अनियमित रोड है, इरेगुलर रोड है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे के नीचे फिर ऊपर, ऊपर फिर नीचे। एरेटिक है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है। ठीक है। अपनी मनमानी है, मैं पता नहीं चल रहा अगला अगला जो रोड आएगा, अगला टर्न आएगा, वो कैसा आएगा। ठीक है। वो अपनी मनमानी तरीके से चल रहा है, एरर ही एरर है, उसके अंदर एरर ही भरे पड़े हैं बहुत सारे, वो है एरेटिक। ठीक है। मनमाना टाइप, अनियमित। ठीक है। अनियमित है वो बिल्कुल, अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित है। ठीक है। इरेगुलर है, इरेगुलर, इसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर। ठीक है। अनियमित। ठीक है। ठीक है। तो एरेटिक का मतलब, ओके, तो अपने पास अगला वर्ड है डेटरिंग। ठीक है। डेटरिंग जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकथाम करना किसी के लिए। ठीक है। किसी चीज का रोकथाम करना, हतोत्साहित करना। ठीक है। किसी को कोई काम करने से रोकना। ठीक है। सोचो, सोचो, डी डी ई का मतलब होता है ना, कि ठीक है, डी लग जाता है ना किसी चीज के आगे, जैसे डिक्रीज के आगे लग जाता है, तो ये नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका मतलब है ना। ठीक है। और टेरिंग, टेरिंग को याद रखो, टेरिफाई से, टेरिफाई कर देना मतलब होता है वो चीज डरा देना। ठीक है। बहुत बुरी चीज, कोई शॉकिंग चीज होती है ना, उसको बोलते हैं टेरिफाई कर देना, डरा देना, धमका देना। सोचो किसी को डरा कर, मतलब टेरिफाई कर कर रोकना, डरा कर किसी को रोकना। ठीक है। आपने कोई चीज ऐसी दिखा दी और सामने वाला डर गया और वो रुक जाएगा कुछ भी करने से, तो उसको बोलेंगे डेटरिंग। ठीक है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्यों ना हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास में, हम हमारे पास एटम बम है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये दिख रहा है, ये लोग खड़े पकड़ के बैठे हैं इसको। ठीक है। क्यों, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, ये सब हम डेटर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं किसको, पाकिस्तान को। ठीक है। सेम चीज है बाकी कंट्री से संग भी। क्यों बाकी कंट्रियों में लड़ाई नहीं हो रही घुस घुस के घर में एक दूसरे के, क्यों, क्योंकि सबके पास में हथियार हैं। तो वो जो हथियार हैं वो क्या कर रहे हैं, डेटर का काम कर रहे हैं, वो डेटरेंस का काम कर रहे हैं, वो डेटर कर रहे हैं, हथियार रोक रहे हैं लड़ाई को, डिस्करेज कर रहे हैं उन लोगों को लड़ाई करने से, प्रिवेंट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं लड़ाई करने से, उसको बोलते हैं डेटरिंग। जैसे द हाई कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज डेटरिंग मैनी स्मॉल बिजनेसेस फ्रॉम परचेजिंग इट, कि जो ये हाई कॉस्ट है ना इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट मतलब जो उपकरण होते हैं, उपकरण की जो हाई कॉस्ट है, वो रोक रही है, डेटर कर रही है बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को उनको खरीदने से। ठीक है। छोटे छोटे बिजनेस खरीद नहीं पा रहे हैं बेचारे, ये जो हाई कॉस्ट वाले इक्विपमेंट वगैरह होते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो रोकते हैं ना, अगला वर्ड है अपने पास में ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है, ऑल टुगेदर यहाँ पे ऑल, ऑल मतलब सब, टुगेदर मतलब सब साथ में आ जाए। ठीक है। तो सब चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, कंप्लीटली। ठीक है। कंप्लीटली, टोटली, टोटली हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है। ऑल टुगेदर, ऑल से ही पता चल रहा है यहाँ पे यार इसका मतलब क्या है। ठीक है। पूरी तरीके से, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर देखो बात तो ये है कि ये बात है। ठीक है। कुल मिलाकर जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑल टुगेदर। जैसे द एक्सपीरियंस वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई एक्सपेक्टेड, कि कुल मिलाकर जो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ ना, अनुभव की जो बात करूँ, वो कुल मिलाकर अलग था, बहुत डिफरेंट था। किस चीज़ से, कि जो मैंने एक्सपेक्ट करा था, जिसकी मैं उम्मीद लगा रहा था। ठीक है। ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर मतलब कुल मिला के,
टोटली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, एंटायरली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपने पास प्रोविजन। प्रोविजन ये बना है प्रो प्लस विजन से। ठीक है, प्रो प्लस विजन से। प्रोविजन स्टोर देखेंगे आपने, ये प्रोविजन स्टोर किसी का काम करते हैं, ये आपको सामान आदान प्रदान का, सामान प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपको सामान प्रदान करते हैं, सामान आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोज का मतलब यहाँ पे है प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या प्रोवाइड करना? सामान प्रोवाइड करना, प्रदान करना। प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना। विजन मतलब दृष्टि, यानी भविष्य के लिए पहले से चीजें प्रदान करना, उसको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, प्रो मतलब प्रोवाइड और विजन मतलब दृष्टि, फ्यूचर विजन जो होता है। प्रावधान, व्यवस्था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कल मान लो कोई फंक्शन होने वाला है आपके घर में। ठीक है, आपका घर है, आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है कल। ठीक है, तो और अभी से आपने यहाँ पे टेबल कुर्सी लगा दी, यहाँ पे आपने हलवाई लगा दिया। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, आपने कल की भविष्य मतलब फ्यूचर का आपने ध्यान में रखते हुए आज ही अरेंजमेंट सारे आप करके सो रहे हो। तो आपने, आप क्या कर रहे हो, कल के लिए अपने आप को प्रदान कर रहे हो, विजन, दृष्टि आप प्रदान कर रहे हो, चीजें प्रदान कर रहे हो अपने आप को। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोविजन। उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, ऐसे ही कोई मान लो ड्राफ्ट आया, कोई बिल आया। ठीक है, कोई बिल वगैरह आया, कुछ आया बिल, और उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए होंगे, एक प्रावधान, दूसरा प्रावधान, प्रोविजंस दिए होते हैं, क्लॉज दिए होते हैं बहुत सारे। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, पहले से व्यवस्था उसमें दी होती है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। प्रोविजन, प्रावधान, व्यवस्था। ठीक है, वो प्रदान करते हैं कि भाई ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। सप्लाई करना, अरेंजमेंट करना, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें। जैसे द गवर्नमेंट मेड प्रोविजंस फॉर द विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, कि जो नेचुरल डिजास्टर के जो विक्टिम थे, जो पीड़ित थे, आपदा के, या आपदा विक्टिम मतलब उसके पीड़ित जो थे, उनके लिए कुछ प्रावधान उन्होंने बनाए, कुछ प्रोविजन बनाए उन्होंने कि वो ये ऐसा ऐसा प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड अपने पास मैंडेट। मैंडेट मैंडेटरी वर्ड होता है। मैंडेटरी मतलब आवश्यक बना देना किसी चीज को। मैंडेट का मतलब होता है आदेश, अधिनियम। ठीक है, कोई ऑर्डर। ठीक है, कोई ऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले, स्टिपुलेट, निर्धारित करना। ठीक है, आदेश देना, मैंडेट करना। सोचो, मैन मतलब आदमी, डेट मतलब तारीख। तो सोचो किसी आदमी को काम करने के लिए एक तारीख तय करके आदेश दे दिया गया है कि भाई इस तारीख को आ जाना काम करने। तो मतलब उसको ऑर्डर दे दिया गया है, उसको एक तारीख दे दी गई है, उसको ये मैंडेट दे दिया गया है, उसको ये डायरेक्टिव दे दिया गया है। डायरेक्टिव, दिशा निर्देश देना, डायरेक्टिव दे दिया गया है। क्या है वर्ड ये? डायरेक्टिव दे दिया गया है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे द न्यू पॉलिसी मैंडेट्स दैट ऑल एम्प्लॉयज मस्ट अंडरगो सेफ्टी ट्रेनिंग, कि जो नई पॉलिसी आई है वो ये आवश्यक बना रही है, ये मैंडेट कर रही है, ये ऑर्डर दे रही है, ये आदेश दे रही है कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं उनको अंडरगो करना पड़ेगा, उनको गुजरना पड़ेगा सेफ्टी ट्रेनिंग के तहत, कि उनकी पहले सेफ्टी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में उनको काम पर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे मास्क आर रिक्वायर्ड, ये एक मैंडेट था। ठीक है, ये एक मैंडेट था, ये एक आदेश था जो दिया गया था सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट का मैंडेट था, ये गवर्नमेंट का मैंडेट था। ठीक है, अगला वर्ड अपना केटर टू। केटर के संग हमेशा टू आता है, याद रखना। एक और आता है पर वो उसकी जरूरत नहीं है अभी। अभी केटर के संग टू आता है अगर ये किसी चीज का सेवा कर रहा है, ध्यान दे रहा है किसी चीज के लिए, तो उसको बोलते हैं केटर टू। ये दिख रहे हैं ये लोग जो है, ये जो टोपी लगा के खड़े हैं, ये केटरिंग सर्विस वाले हैं। कौन है ये? केटरिंग सर्विस वाले। ठीक है, केटरिंग सर्विसेज वाले हैं ये। केटर टू करते हैं मतलब ये हमारा ध्यान रखते हैं, हमको ये डोसा परोस रहा है कोई, कोई यहाँ पे पाव भाजी परोस रहा है, कोई यहाँ भल्ले बना रहा है, कोई टिकिया बना रहा है, ये केटर कर रहे हैं। और केटर टू कर रहे हैं, केटर टू कर रहे हैं मतलब ये ध्यान रख रहे हैं हमारा, हमारा सेवा कर रहे हैं हमारी, और ध्यान दे रहे हैं हमारे कि हम खाना वाना हमको मिल सके। केटरिंग सर्विसेज वाले। ठीक है, सर्व करना, एकोमोडेट करना। ठीक है, द होटल इज डिजाइन टू केटर टू द नीड्स ऑफ बिजनेस ट्रैवलर्स, कि जो बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, जो उद्योगपति वाले जो ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं, इधर से उधर एक देश से दूसरे देश जा रहे होते हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं। उनको नीड्स को कौन पूरा करता है, उनकी सेवा कौन करता है, कौन उनको केटर टू करता है? होटल। होटल इस तरीके से डिजाइंड होते हैं, इस तरीके से बनावटी उनकी है, इस तरीके से। ठीक है, केटर टू, केटर प्लस टू, केटर टू। अगला वर्ड अपने पास रिफॉर्म्स। री प्लस फॉर्म। फॉर्म अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज बनाना, कोई चीज क्रिएट करना, कोई चीज दोबारा से बनाई जा रही है। री मतलब अगेन, कोई चीज दोबारा से बनाई जा रही है, इसका मतलब कोई चीज दोबारा से फॉर्म करी जा रही है, दोबारा से बनाई जा रही है, मतलब उसमें सुधार किया जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। दोबारा से आप जब भी करते हो जब उसमें कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, कोई दिक्कत होती है।
तो रिफॉर्म मतलब कोई सुधार करना, उसको ठीक करना, इम्प्रूवमेंट करना, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। तो रिफॉर्म्स हमें पता चल गया, जैसे इम्प्रूवमेंट्स करना, चेंजेस करना, जैसे द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू बूस्ट ग्रोथ, कि गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, ये लागू करना चाह रही है, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वाली है, वो आर्थिक सुधार, आर्थिक परिवर्तन लाने वाली है, ताकि बूस्ट हो क्या, ग्रोथ, प्रगति बूस्ट हो सके, इसलिए रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली वर्ड है सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली वर्ड का मतलब होता है किसी कोई एक चीज हुई, उसके तुरंत बाद में दूसरी चीज हुई, कोई एक चीज हुई, उसके तुरंत बाद में दूसरी चीज हुई, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली मतलब एक चीज हो रही है, उसके बाद में दूसरी चीज हो रही है, एक चीज हुई उसके बाद तुरंत बाद में दूसरी चीज हो रही है, एक चीज हुई उसके तुरंत बाद में दूसरी चीज हो रही है, इसका मतलब होता है सब्सिक्वेंटली, ठीक है। जैसे बाद में, इसके बाद, आफ्टरवर्ड्स, लेटर, बाद में। एग्जाम्पल देखो बड़ा अच्छा है, जैसे ही वॉज प्रमोटेड टू मैनेजर, ठीक है, उसको मैनेजर बना दिया गया, मैनेजर प्रमोट कर दिया गया, उसको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया, एंड सब्सिक्वेंटली टुक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे ही वो मैनेजर बना, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ गई, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई, मतलब कि मैनेजर बनते ही तुरंत बाद में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा मिल गई, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली मतलब पहले वो मैनेजर बना, या मैनेजर बना, उसके बाद में तुरंत उसी के बाद में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मिल गई, तुरंत बाद में, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। अगला वर्ड है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश करना, किसी चीज में अंदर घुस जाना, पैठ, ठीक है, अंदर घुसना। इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट वगैरह इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके आ जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशंस, ठीक है। पेनिट्रेटर्स आपके वो भी होते हैं, ट्रांसग्रेसर्स, ठीक है, ट्रांसग्रेसर्स भी होते हैं, ट्रांसग्रेसर्स, ठीक है। इनग्रेस भी करते हैं कुछ लोग, अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं, घुसपैठिए भी बोलते हैं हम उनको। पेनिट्रेशन का मतलब होता है अंदर घुसना। जैसे यहाँ से दिख रही है, ये गोली इसके सिर के पार होते हुए बाहर निकल गई है, मतलब गोली क्या कर गई है, पेनिट्रेट कर रही है, गोली क्या कर गई है, पेनिट्रेट कर गई है, प्रवेश कर गई है, अंदर तक घुस गई है, पेनिट्रेट करना। एग्जाम्पल देखो, सोचो, पेन मतलब एंटर कर रहा है, जैसे पेन की नोक किसी कागज को भेदती है, यानी किसी चीज में गहराई तक जाना। कोई कागज था, ठीक है, और पेन जो है, उस पेन कागज को चीरते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या उसने क्या करा, पेन ने क्या करा, पेनिट्रेशन करा, प्रवेश कर गया, वो अंदर तक घुस गया, ठीक है। The market penetration of smartphones has increased rapidly over the past decade. Past decade मतलब पुराने पिछले 10 सालों में जो मार्केट पेनिट्रेशन हुआ है किसका, स्मार्टफोन्स का, कि ये मान लो ये मार्केट है, मार्केट मतलब पूरा हर जगह का मार्केट, हर मार्केट में फोन घुस चुका है अंदर तक। अब ऐसे तो घुसेगा नहीं आगे कि गिर जाएगा उसमें, नहीं, घुस चुका है मतलब कि उनके अंदर तक बैठ चुका है, बाजार में अंदर जाके बैठ चुके हैं स्मार्टफोन्स हैं। और उसका जो पेनिट्रेशन है, उसकी जो घुसावट मतलब जो घुसना है उसका स्मार्टफोन का मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, रैपिडली इंक्रीज हुआ, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कब इंक्रीज हुआ है, ये पूरे पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में। स्मार्टफोन की बाजार में पैठ मतलब प्रवेश पिछले दशक में तेजी से बढ़ी है, ठीक है, पेनिट्रेशन। अगला वर्ड अपने पास में स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है जो रास्ते का रोड़ा होता है, ठीक है, आपके पाथ में, आपके रास्ते में, आपके रोड पे, ठीक है, आपके मार्ग में जो रोड़ा है, ये दिख रहा है ना, ये रोड़ा, ये जो ये पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर को भी बोलते हैं हम लोग स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टम्बलिंग ब्लॉक बोलते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है। इससे ये टकराया और स्टम्बल होके मतलब ठुकरा के, ठीक है, ठोकर खा के आगे गिर गया, बाधा बनना था, ये क्या बनना था, बाधा, दिक्कत। आगे चलते हैं, अगला वर्ड अपने पास स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल ऐसा स्मूथ कर देना, स्ट्रीमलाइन, एक लाइन में ले आना, एक स्ट्रीम में ले आना, ठीक है, सरल बनाना, सुव्यवस्थित करना, किसी चीज को बड़ा ही आसान बना देना। सोचो, स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम का मतलब होता है धागा, जैसे गंगा की स्ट्रीम है, यमुना की स्ट्रीम है, धारा जो होती है ना उसको बोलते हैं स्ट्रीम, रिवर्स की जो होती है स्ट्रीम, धारा। और उसको लाइन में ला रहे हो, एक रेखा में ला रहे हो, जैसे धारा की रेखा को सीधा और सरल करना, यानी प्रक्रिया को सुगम और कुशल बनाना, बड़ा ही आसान बनाना। जैसे ये स्विमर दिख रहा है आपको, ये स्विमर, ये स्विमर पहले ऐसे सिर को ऊपर करके, हाथ को ऐसे आड़े टेढ़े करके, बॉडी को नीचे करके ऐसे तैर रहा था, तो ये आगे नहीं जा पा रहा था, ठीक है, पानी वही है, बट जब उसने क्या करा, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करा, क्या करा, थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करा, थोड़ा सीधा करा,
ठीक है, स्ट्रीमलाइन पोजीशन में लेके आया, एक सीधी पोजीशन उसने करी, बॉडी को ऊपर उठाया, ठीक है, धड़ को नीचे करा, ठीक है, सिर को नीचे करा, हाथ को बिल्कुल सीधे करा, तो अब वो देखो कितनी आसानी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पानी के क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पानी को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, अभी वर्ड आया था ना पेनिट्रेट, पानी को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, बट जैसे उसने अपनी बॉडी सीधी करी, स्ट्रीमलाइन करी, और वो आगे बढ़ गया। स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, किसी चीज को आसान बना देना, जैसे कल मैंने अभी एक वर्ड बताया था आपने, फैसिलिटेट करना, ठीक है, आसान बना देना, फैसिलिटेट करना, सिंप्लीफाई करना, ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, स्विमर्स स्ट्रीमलाइन देयर बॉडीज टू मूव मोर एफिशिएंटली थ्रू द वाटर, कि वाटर में मूव करने के लिए वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करते हैं, आसान करते हैं, बिल्कुल सीधी करते हैं उसको। ठीक है, अगला वर्ड है अपने पास में हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब ये इससे हमें पता ही है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है बिल्कुल सीधे टकरा रहे हैं, इधर से हेड टकरा रहे हैं, जैसे सिर के बल सीधे सामने का सामना करना। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, एक तार का मुंह, इसका सर, ठीक है, डायरेक्टली बिल्कुल मुंह पे सीधे, डायरेक्टली फ्रंटली मतलब फ्रंट से। शी फेस द चैलेंजेस हेड ऑन एंड डिड नॉट बैक डाउन, उसने चैलेंजेस को, चुनौतियों को उसने सिर के बल लिया, बिल्कुल सामना किया उसका ढंग से डायरेक्टली, और उसने बैक डाउन नहीं करा, पीछे नहीं हटी, वो बिल्कुल भी हेड ऑन करा। हेड ऑन मतलब डायरेक्टली, बिल्कुल मुंह पे, बिल्कुल सामने, डायरेक्टली, हेड ऑन बिल्कुल हेड से हेड। ठीक है,